कील जो भाई को चुभाई गई हाथ में, हो सकता है वो स्लो पॉइजन वाली कील हो, लेकिन तमाम चीजें हम लोगों ने बताया, भाई अपना चेकअप भी करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, इसने दमनकारी जितना इनसे बन सकता है, इनकी पूरी ताकत इन्होंने झोंक दिया और झोंक करके भाई को पहली बार जब जेल भेजा था, भीम आर्मी के जब उन्होंने स्थापना की थी, पहली बार भेजा, 16 महीने तक जेल में रहे, तब भाई नहीं डरे और 16 महीने के बीच में भाई के पैरों के नाखून ये पुलिस के लोग। नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज पॉइंट। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति इस समय जौनपुर जिले में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एसपी मानव जी के घर पर है और यहाँ पर बहुत सारे उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आखिर क्या मामला है और इतनी जनसंख्या में लोग क्यों आए हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं। आप जानना चाहेंगे क्यों यहाँ पर लोग आए हुए हैं, आइए चलते। स्वागत सर आपका हमारे चैनल में। सर, आज यहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या में आपके कार्यकर्ता लोग आए हैं, आखिर क्या कारण है सर? जैसा कि आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपना समय निकाल करके यहाँ कवरेज करने आए। आपको बताते चले कि आज सुबह जो है तड़के 8:30 बजे के लगभग हमारे घर पे पुलिस आई। तो घर वालों ने पूछा कि भाई पुलिस क्यों आई है, तो लोगों ने कहा कि आपके जिला अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट करना है। तो पूछा कि भाई क्यों क्या करना है, तो पुलिस वालों ने कहा कि पता नहीं क्यों करना है, जानकारी नहीं है, लेकिन ऊपर से आदेश आया है। तो बाद में जानकारी जब निकली तो पता चला कि कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, सांसद नगीना, वो जो है कल दलित परिवार में एक बेटी को अगवा करने और उसकी मां की हत्या करने के मामले में बेरठ में जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने। तो जिसमें ये लोग जो है नहीं जाने दिए, प्रशासन के लोग नहीं जाने दिए। तो भाई ने जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया जाने के लिए, बहुत उन्होंने संघर्ष किया, सड़कों पे पैदल डोले, मोटरसाइकिल से गए और तमाम इधर उधर उछल कूद किए, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन नहीं जाने दी। तो ये आजाद समाज पार्टी का भय है कि आज पूरे प्रदेश में सभी जिले पे लगभग जिलाध्यक्षों को डिटेन किया गया है, घर पे हाउस अरेस्ट किया गया है। उसी संबंध में यहाँ किया गया। आप यहाँ देख रहे होंगे पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे आए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी नौकरी का विषय है और हम जो है हमारी नौकरी बचा दीजिए, क्योंकि आज की नौकरी आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको घर पे रोकने के लिए है, ऊपर से आदेश है। तो इसको हमें नौकरी मेरी मत वो करिए, आपके हाथ में है। अगर आप यहाँ से जाने का प्रयास करेंगे तो प्रशासन फिर जो भी गाइडलाइन आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे अच्छा ये होगा कि आप अपने घर पे रहें। सर, एक बात ये बताइए, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने का प्रयास किया गया, जितनी पुलिस फोर्स वहां पर थी, शायद कि प्रशासन अगर इतनी पुलिस फोर्स उस अपराधी को पकड़ने में लगाती तो आज ये दिन न देखने को मिलता। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है ना कि ये तो इतिहास गवाह है कि एक समय आप पढ़े होंगे इतिहास में, कैसे इस भारत देश जैसे देश पर तमाम क्रूर शासक आए, जिन लोगों ने जितनी जिससे क्रूरता करती बनी लोगों ने किया। किसी ने नंगा घुमाया, किसी ने पानी नहीं पीने दिया, किसी ने क्या किया। तो ये सभी तरीके का शोषण इन लोगों ने किया और ये देश में सभी क्रूर शासक चले गए। और इस समय जो ये दो क्रूर शासक आए हैं, प्रदेश के सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं और आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों बगैर जो है परिवार वाले हैं, दोनों बे औलाद हैं, बेपरिवार वाले हैं। इनसे कोई वो नहीं है। इनको नहीं पता है कि सामाजिक दर्द क्या होता है, लोगों की समस्या क्या होती है। सच ये है कि पूरी तरह से ये जंगल राज है। हालांकि मंदिर में घंटा बजाने वाला आदमी अगर अचानक से कोई संवैधानिक पदों पे पहुंच जाए तो घंटा बजाने की आदत को कैसे वो कानून व्यवस्था में परिवर्तन करेगा, ये आप सब जानते हो। और ये तय है कि ये सरकारें हैं, ये सरकारें आती जाती रहेंगी। हम तो आपके माध्यम से भी कहेंगे, पुलिस के आला अधिकारियों से भी कहेंगे कि गुलामी करना ठीक नहीं है, गुलामी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है और आप किसी की नौकरी कर रहे हो, गुलामी नहीं कर रहे हो। तो लेकिन अब पुलिस कह रही भाई पेट का सवाल है, हमारी समस्या हो जाएगी, तो वो निवेदन कर रही कि आप अपने घर पे ही बने रहे। और जब ये सूचना हमारे आजाद समाज पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों को पता चला तो हमारे बीच में जिला प्रभारी आदरणीय राकेश सिद्धार्थ भी आए हैं और साथ में जो है मोहम्मद अहद जिला उपाध्यक्ष जी आए हैं और जफराबाद विधानसभा के दीपक बैरागी जी आए हैं, 0007 एक चलाने वाले युवराज जी आए हैं, एक संगठन चलाते हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर जितिन जी हैं,
मल्हनी विधानसभा के जहाँ पे मेरा घर है, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष चंद्रसेन आए हैं, अभिषेक नायक आए हैं, निखिल आए, तमाम लोग यहाँ आप देखेंगे तो तमाम लोग आए हैं, विनोद आए इधर से। तो ये जिन लोगों को पता चला ये सभी लोग चले आए, लेकिन दर्द इस बात का है पत्रकार महोदय कि जिस बेटी का बलात्कार होता है और जिसकी माँ की हत्या करने के बाद वो लोग बेटी को अगवा कर ले जाते हैं, पुलिस को वो काम करना चाहिए, लेकिन पुलिस वो काम करने के बजाय जो न्याय की बात करता है, जो लोगों के हक अधिकार की बात करता है, पुलिस उनको डिटेन करने का प्रयास करती है। तो ये सब तानाशाही रवैया है और इस रवैया का एक ही इलाज है कि आने वाले समय में इनको जो है हम लोग मतों के माध्यम से इनको धूल चटाने का काम करेंगे। सर एक बात ये बताइए, जब माननीय सांसद जी हैं, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब ऐसे शख्स को पुलिस प्रशासन के लोग रोकते हैं जहां पर पीड़िता से मिलने नहीं दिया जाता है, सर आप किस शासन व्यवस्था में जी रहे हैं सर? देखिए ये तो आप एक हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, एक कहानी था, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये जो चौपट राजा लोग आए हैं, ये इनको तो कुछ है नहीं पता, बताए ना कि भाई आप मंदिर का काम करते करते अचानक से आप सरकार में आए, आप संविधान की बात करने आए। तो जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा और उसके अंदर जातंकवादी मानसिकता जैसे से ग्रसित होगा, पीड़ित होगा, तो वो निश्चित है न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जात की बात करता है और इनके सजाती गुंडे के द्वारा ही ये चीजें हुई है। जो मेरठ में जैसे दलित परिवार की माँ की हत्या करना और उस बेटी को उठा ले जाना, ये जो है उनके सजाती गुंडे लोगों ने ही किया है। इसी वजह से सरकार फैल रही। और आपको बताते थे कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने जब बरेली जाने के लिए ठाना, तो पूरी सरकार से लेकर के शासन प्रशासन में बैठे उच्चाधिकारी, IAS PCS सारे लोग, सबके हाथ पांव फूलने लगे। तो भाई ने बहुत संघर्ष किया वहां जाने के लिए, बीच में बहुत धक्का मुक्की हुआ, भाई को कहीं कहीं जो है हल्की फुल्की चोटें भी इस तरीके से आई। तो बीच बचाव करते हुए आखिरकार प्रशासन ने कहा भाई आप हमको थोड़ा समय दीजिए, लेकिन तब तक पता चला कि शाम होते होते पता चला कि वो अपराधी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई वापस आए, ये बात कह के आए और वो परिवार के लोग भी वीडियो कॉलिंग जो है बात किया भाई से। तो परिवार के लोगों ने कहा कि आपकी आवश्यकता है, इस समय हम लोग अकेले हैं और ये अगर सामंतवादी सोच वाले जातंकवादी मानसिकता के गुंडों के घर पे अगर ऐसा कोई कांड हुआ होता, तो ये जो प्रशासन के लोग हैं, ये जो सरकार के लोग हैं, अब तक उनके घर की झाड़ू साफ करते, नाली साफ करते, ये सारा काम हुआ करते। लेकिन जब गरीबों दलितों पिछड़ों की बात आती है तब इनके जो है पैर फूल जाते हैं, इनको जो अपने जात पात की बात समझ आती है। तो ऐसे लोगों का इलाज अगर कोई कर सकता है तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ही कर सकते हैं। उनके ये सम्मानित कार्यकर्ता है, कैडर बेस सिपाही है, यही लोग कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं कर सकता। सर एक बात बताइए, ये पुलिस प्रशासन के लोग सुरक्षा में लगाए जाते हैं, लेकिन कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब जा रहे तो उन्होंने बताया कि कोई हाथ निकल चौक रहा है तो कोई पैर पकड़ के खींच रहा है। ऐसे प्रशासन पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे देखिए प्रशासन में भी जातंकवादी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर कुर्सियां वहीं पे बैठे हैं जातंकवादी मानसिकता के लोग, वो भाई को लगातार परेशान करते हैं। मैं तो आपको बता दूं, हम लोगों ने कल इस बात पे कमेंट में भी लिखा, भाई लाइव जब थे तो हम लोगों ने बताया भाई हो सकता है वो कील जो भाई को चुभाई गई हाथ में, हो सकता है वो स्लो पॉइजन वाली कील हो, लेकिन तमाम चीजें हम लोगों ने बताया, भाई अपना चेकअप भी करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, इसने दमनकारी जितना इनसे बन सकता है इनकी पूरी ताकत इन्होंने झोंक दिया और झोंक करके भाई को पहली बार जब जेल भेजा था, भीम आर्मी के जब उन्होंने स्थापना की थी, पहली बार भेजा, 16 महीने तक जेल में रहे, तब भाई नहीं डरे। और 16 महीने के बीच में भाई के पैरों के नाखून ये पुलिस के लोग सरकार के इशारे पे निकाल लेते हैं, तब भाई नहीं टूटते हैं। तो भाई को तोड़ने के लिए ये आम लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि भाई समाज के लिए एक शेर जैसा नेता पैदा हुआ है और ये लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। हम लोग पीछे भागने वाले लोग नहीं है। तो अपने जो और भी साथी जो आपको लाइव देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज ये है कि जैसे मैंने गाइडलाइन भी जारी किया, भाई लोगों से मैंने कहा, क्योंकि शासन के लोग, जो प्रशासन के लोग हैं, ये सब मौका ढूंढते हैं कि कमजोर समाज के लोग कभी नेतृत्व न करे, कभी आगे न आए और अपने हक अधिकार की बात न कर पाए। इसलिए वो अपने दाव पेच में लगे हैं कि लगातार कहीं भी कोई इनके द्वारा कोई कृत्य किया जाए तो हम लोग उसमें मुकदमा लिख करके इनको मनोबल को डाउन करें। तो ऐसी सोच ये रखते हैं। फिर भी हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन जारी किया, किसी भी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है जब तक भाई का आदेश न आ जाए। और भाई का आदेश आ जाएगा
ये छोटी मोटी पुलिस के लोग हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भीम आर्मी के लोग हैं, इनका झंडा और डंडा दोनों बुलंद है और ये जैसे आमना सामना करना चाहेंगे कर लेंगे, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जी सर, जैसा कभी आपने देखा कि हम अभी जिला अध्यक्ष एसपी मानव जी से बात किया, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी, जो आज उनको हाउस अरेस्ट किया गया, यहाँ पर इतने सारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं, लेकिन जिस तरीके से शासन व्यवस्थाएं हैं, एक जब सांसद को किसी पीड़िता से मिलने के लिए रोका जा रहा है तो क्या आम आदमी का क्या हाल होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं, आए दिन हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन शासन उस पर मौन है। लेकिन आप अपनी राय कमेंट में दीजिए, क्यों इस तरह की सरकार में क्या होना चाहिए, क्या सरकार को बदलना चाहिए या सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उस पर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए वायरल न्यूज़ पॉइंट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।